Propagation of earthquake waves. Different types of earthquake waves, they travel in different manners as they move or propagate. Propagate means moving. They causes vibration in the body of the rocks through which they pass. जब वो earthquake की जो waves होती हैं, तरंगे हुए हैं, वो जब पास होते हैं जिस रॉक्स में, तो वहाँ पर ये मूवमेंट करती हैं, जिस रॉक से पास हो जाएंगी. P waves, they vibrate parallel to the direction of the wave. जो वो तरंगी होती हैं वेव्स, उसके पैरेलली वाइब्रेट करती हैं पी वेव्स. वाइब्रेशन जैसे, अच्छा देखिए, मतलब वेव जा रही है, उसकी जो वाइब्रेशन है, साउंड मतलब वो मूवमेंट जो है, वो पैरेलल होती है पी वेव्स में. पैरेलल, गॉट इट? मतलब पैरेलली मतलब सेम उस पे चलती है, जैसे उसी लाइन में चलेंगी, ठीक है. तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वेव्स की, उसी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था. एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल, लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल. अब ये उसी लाइन पे चल रही है, जैसे जहाँ जिस साइड तरंग जा रही है, वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में ही वाइब्रेशंस होती हैं. तो इसके कारण क्या होती है कि स्ट्रेचिंग होती है और स्क्वीजिंग होती है. स्ट्रेचिंग मतलब फैलना मटेरियल का, और स्क्वीज मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाना, वो होता है मटेरियल का सिर्फ इसमें. और यहाँ पर अदर थ्री वेव्स, जो दूसरी जो वेव्स हैं, एस वेव्स वगैरह हैं, वो दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर. मतलब जो जहाँ वेव्स का जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, तो वो इनसाइड द सरफेस भी जाएगी, देन अपर साइड में भी जाएंगी. इट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. ओके. हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट. ट्रफ्स हायर जो होते हैं, और क्रेस्ट गड्ढों को बोलते हैं इन द मटेरियल. ट्रफ मतलब कुछ अपर पोर्शन क्रिएट करना, और क्रेस्ट लोअर पोर्शन क्रिएट करना इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास. जिस मटेरियल से वो पास होती हैं, वहाँ पर वो ट्रफ्स और क्रेस्ट फॉर्म करती हैं. ओके. जैसे अगर एक वेव को ले लें, अगर वेव जो है ऐसे मतलब कर्व कर्व लाइक फॉर्म करती है, तो कर्व में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो अपर पोर्शन होता है, जो हाइट पे होता है, उसको ट्रफ बोलते हैं. और नीचे वाला जो होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं. तो उस तरह से वो फॉर्म करती हैं. और ये डैमेजिंग वेव्स होती हैं. दे आर मोर डैमेजिंग, वो डैमेज ज़्यादा क्रिएट करती हैं. Okay, emergence of shadow zone. Earthquake waves get recorded in seismographs located at far off locations. अच्छा, earthquake waves क्या करती हैं? सीस्मोग्राफ होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि earthquakes को रिकॉर्ड करता है कि कितनी इंटेंसिटी का earthquake था. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. कुछ एरियाज में वेव का रिपोर्ट ही नहीं होती हैं. दीज जोन्स आर कॉल्ड शेडो जोन्स. शेडो जोन्स मतलब जहाँ पर वेव्स रिपोर्ट ही नहीं होती कि यहाँ पर वेव्स, ये वाली वेव्स आई थी या नहीं थी. द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, दे रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शेडो जोन्स. मतलब किसी भी अर्थक्वेक के साथ में शेडो जोन्स रिलेटेड होते हैं. फिगर 3.2 ए एंड बी शोज द शेडो जोन ऑफ पी एंड एस वेव्स. तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3.1 में शेडो जोन शो किए गए हैं. 3.2 में आई थिंक. तो A and B shows the shadow zones of P and S waves. It was observed that the seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई जो सिस्मोग्राफ है जो 105 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर जो होता है, मेन फोकल सेंटर जो है, वहाँ से अगर 105 डिग्री पर जो कोई इंस्ट्रूमेंट जो लोकेटेड है, तो वो पी और एस वेव्स बोथ की का अराइवल रिकॉर्ड कर लेता है. हाउएवर द सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री, 145 डिग्री से दूरी पर अगर वो सिस्मोग्राफ होगा, तो वो सिर्फ पी वेव्स को लोकेट करता है और एस वेव्स को लोकेट नहीं करता. तो 105 से 145 डिग्री का जो ये जोन है, इसको शेडो जोन बोलते हैं.
दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए। और द एंटायर जोन बियॉन्ड 105, 105 के बाद वाला जो जोन है वो एस वेव्स को रिसीव ही नहीं करता है। ओके, पी वेव्स को फिर भी रिसीव कर लेता है पर एस जो वेव्स को रिसीव नहीं करता। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ, इसका मतलब जो एस वेव्स का जो शेडो जोन है वो ज़्यादा बड़ा है पी वेव से। और पी वेव्स का जो शेडो जोन है इट अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एक बैंड की तरह शो करता है 105 एंड 145 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट, वो बड़ा भी होता है पर और साथ में इट इज आल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, 40% अर्थ सरफेस के से ज़्यादा कवर करता है। यू कैन ड्रॉ द शेडो जोन ऑफ फॉर एनी अर्थक्वेक प्रोवाइडेड यू नो द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर। जब आप एपिसेंटर की लोकेशन आपको पता हो गया तो आप शेडो जोन को क्या कर सकते हैं, उसको शेडो जोन को लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। These are generated due to the sliding of rocks along a fault plane. टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है अर्थ जो है उसका जो सरफेस है उसको कहते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट से बना है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो जब अर्थक्वेक राइज होते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट जो उनकी कोलिजन होती है एक दूसरे के ऊपर और स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स होती है और ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर होती है, मतलब साथ साथ होती है। जहाँ पर फॉल्ट FAULT फॉल्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर ही स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स होती है एक दूसरे के ऊपर और उसके कारण क्या होता है अर्थक्वेक्स आर occurs. A special type class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. कई बार जो earthquake होते हैं वो volcanic type origin के भी होते हैं। They are confined to areas of active volcanoes. तो यहाँ पर 3.2 में आप यहाँ पर दिख रहे हो earthquake shadow zones बता रहे हैं P waves कहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर 105 डिग्री 145 डिग्री से शो किया हुआ है और पी वेव्स का पाथ बताया है, पी वेव्स का शेडो जोन कौन सा होता है और एस वेव का शेडो जोन जो है ज़्यादा है। चलिए, एक वॉल्केनिक जो एक्टिव एरियाज होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिव मतलब जहाँ पर मेनली जो वो एरिया जहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब वहाँ पर लावा वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं, मतलब जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं तो वहाँ पर ये इस टाइप ऑफ अर्थक्वेक दिस टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक दे ओकर। उसके बाद आप देख रहे हो इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी होती है, खदानों वगैरह में जो काम करते हैं तो ब्लास्टिंग वगैरह भी करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी तो वहाँ भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, माइंस जो होती हैं खदानें ओपन माइंस होती हैं वहाँ जले भी जाते हैं अंदर और वहाँ से माइनिंग करते हैं, ओपन माइंस होती हैं तो वो वहाँ पर उनकी जो छत होती है रूफ वो कोलैप्स भी हो जाती है, मतलब वो गिर भी जाती है कॉजिंग माइनर ट्रेमोर्स उस और उसके कारण छोटे छोटे भूकंप के झटके भी आते हैं। दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक्स। ग्राउंड शेकिंग में आल्सो ऑकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ ए केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस। अच्छा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस, the earthquake is a natural hazard. If a tremor of higher magnitude takes place, it can cause heavy damage to the life and the property of the people. However, not all the parts of the globe, अगर वो सारे पार्ट ऑफ पूरे ग्लोब में इक्वली उसी समय नहीं आता है एट द सेम टाइम, अगर आप पाकिस्तान में इंडिया में किसी पर्टिकुलर पोर्शन में आ रहा है अर्थक्वेक तो और जो कुछ सम सेंटर जो होते हैं कुछ रीजन्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। और जो आप देखते हो 7 से ऊपर जो अगर अर्थक्वेक आएंगे जैसे भुज में आया था तो दैट इज़ क्वाइट डिवास्टेटिंग। और ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ पर हम